आज की इस लेसन में हम भिन्न और पूर्णांक संख्या में जोड़ना और घटाना देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले में हमने भिन्न को जोड़ना एवं घटाना सीखे थे। ठीक है, तो एक और कंडीशन उत्पन्न होता है जो काफ़ी बार होता है जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं तब। ठीक है, भिन्न और पूर्णांक संख्या आमने सामने टकराती है। देखो कैसा होता है, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, जोड़ना दिखाता हूँ पहले। ठीक है, जोड़ना का क्वेश्चन यह देखो, 3/2 ये हुआ भिन्न। ठीक है, पूर्णांक संख्या मतलब पूर्ण संख्या जो दशमलव में ना हो और ना ही भिन्न में हो ना हो। ठीक है, तो जोड़ना है तो प्लस कर दिया मैं और एक कर दिया 4, ये 4 पूर्णांक संख्या। अब इस स्थिति में बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते कैसे हल करना है, तो भिन्न और पूर्णांक संख्या में जोड़ना सिखा रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो ये संख्या अभी किस ओर है, दायां पक्ष में है, ये बायां पक्ष में भी हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशन एक ही है, हर का इसके साथ गुणा होता है। ठीक है, तो ये 3 हुआ, अब प्लस लिखेंगे इधर और 2 चौक 8, 2 चौक 8 पूरे का बटा हो जाता है ये 2। ठीक है, ऐसे हल किया जाता है, हर का इसके साथ पूर्णांक संख्या के साथ गुणा होता है। ठीक है, अब ऊपर के जोड़ दो, 8 3 11 बटा में ये 2। ऐसे हल करते हैं भिन्न और पूर्णांक संख्या में जोड़ना। बड़ी बड़ी संख्याओं में क्वेश्चन होता है, जैसे 150 प्लस लिख दूं मैं 11/3। अब ये हल कैसे करना है इसको देखो, यहाँ पे दायां पक्ष में था ये पूर्णांक संख्या, इधर देखो बायां पक्ष में है। अब हल करने में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो एक तरीका ये है जोड़ने का, दूसरा तरीका ये बता रहा हूँ, अगर बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या है और हम फाइनल आंसर ला रहे हैं तब फाइनल आंसर लाते हैं तब ये हल करना है। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना कि ये हर है, इसके साथ गुणा करेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के बीच में हो तब ना, क्वेश्चन के बीच में हो तो आप इसको 2 का 3 का इसके साथ गुणा करोगे, जो भी आएगा गुणनफल 11 के साथ जोड़ेंगे और ये ऐसा आएगा। ऐसे कह रहा हूँ मैं, ये 3 पंचे 15 तिया 45 यानी 450, एक 0 प्लस ये 11 पूरे का बटा आप ऐसे लेंगे 3। लेकिन जब क्वेश्चन के बीच में रहोगे तब ये यूज़ होता है हमेशा, लेकिन आपको फाइनल आंसर लानी है तो भिन्न को एक और तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका हल 150 लिखे इधर, प्लस किए, अब इसको भाग दे दो, 11 तिया इसको भाग दे देंगे ऐसे। आपको अगर नहीं आता है भाग करना तो ऐसे 3 त्रिक 9 माइनस करो 2, 0 लगा देते हैं क्योंकि जो छूटे हैं 0, 3 छक्के 18। ठीक है, ऐसे माइनस किए, इधर फिर 2 बच गया यानी 6 आएगा ऐसे। तो 3 को जब 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3.66। अब इसको आप परमानेंट जोड़ दो, दशमलव को जोड़ना भी और बताऊंगा। ठीक है, भिन्नों को हल करने के बाद दशमलव को जोड़ना। तो देखो 150, 150 और दशमलव बाद 2 0 है इधर। ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको, दशमलव को ना 6 और ये 3 अभी जोड़ने में क्या है, 6 और ये शून्य का ये 3, यहाँ पे दशमलव ये 15, मतलब मैं ये कर रहा हूँ कि 150 है 3 कितना होगा 53.66। ठीक है, 53.66 ऐसे फाइनल आंसर लाने के लिए बड़ी संख्या को। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना दशमलव में लाना नहीं है किसको, अगर बीच में आप क्वेश्चन को हल कर रहे हो तब। ठीक है, ऐसे हल कर लेना। इसका आगे हल होगा 50 में 11 और जोड़ देंगे तो 461 हो जाएगा बटा 3 ऐसे। ठीक है, तो ये जोड़ना हुआ। ठीक है, भिन्न और पूर्णांक को 2 तरीके बताए, एक ये। ठीक है, बड़ी फाइनल आंसर लाता है ना कभी कभी, इसमें होता है हमेशा क्षेत्र मिति में होता है ये, और सांख्यिकी में होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, बैंकिंग में होता है ऐसा। ठीक है, तो अब दूसरा है घटाना। देखो घटाना, इसमें समान हर और असमान हर की कोई
वो नहीं होता है, ठीक है। देखो ये 3/2 था वहाँ पे और ये -4 लिया घटाने में। सेम वही फार्मूला, गुणा करेंगे, हर का पूर्णांक संख्या के साथ गुणा करेंगे। तो पहले 3 को लिख लिए, ऊपर में माइनस को लगा लिए और 2 चौक 8 पूरे का बटा ये 2। तो अब यह देखो अब इन दोनों में क्या है, बीच में ऋणात्मक है तो घटाएंगे, लेकिन 3 क्या प्लस में है और ये 8 माइनस में, तो संख्या घट जाती है। बता चुका हूँ इसको संख्या के चिन्हों के अनुप्रयोग में। 8 में 3 घट गए, कितना बचेगा 5, लेकिन 8 बड़ी इसलिए इसका माइनस लगता है, चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या का चिन्ह, और ये 2। ऐसे हल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जोड़े थे तो अलग संख्या आया, घटाए तो अलग आए, क्योंकि प्रोसेस अलग है। अब इसी चीज़ को मैं बड़ी संख्या को सेम टू सेम है 150 माइनस 11/3 करता हूँ। आपको हल करके बता दिया ना मैं। तो इसको 150 माइनस का माइनस, इसको जब भाग करेंगे तो 3 दशमलव कितना आया था 6। अब इसको घटा देते हैं, तो घटाते समय ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये 103, ये पूरा 4 है ना, तो 46.24, हाँ 24 आएगा शायद, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है ना, ये पूरा 4 नहीं है, 66, हाँ 4 70 34 आएगा, 34, ठीक है। तो ऐसा, तो मैं इसके बाद क्या है दशमलव को हल करना बताऊंगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर के समय आप फाइनल आंसर के टाइम ऐसे हल कर सकते हैं, या आप अगर सुविधा हो क्वेश्चन को हल करने में तो आप बड़ी बड़ी संख्याएं होती है ऐसा, ठीक है, इसको भाग दे देंगे, दशमलव में आता है तो दशमलव में, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। तो ये है पूर्णांक भिन्न और पूर्णांक संख्या में जोड़ना और घटाना ऐसे होते हैं, ठीक है।